हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगी। आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12वीं क्लास सॉलिड स्टेट के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो कल रह चुके थे। आज हम पार्ट सेकंड लेकर आए हैं, तो आज चलिए शुरुआत करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर 2023। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्वेश्चन, फलक केंद्रित घनीय एकक सेल की कोर की लंबाई 32 पिकोमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात करनी है। फलक केंद्रित मतलब FCC। तो FCC के लिए अगर आपको त्रिज्या निकालनी है तो FCC के लिए त्रिज्या का सूत्र क्या था भैया। FCC के लिए त्रिज्या का सूत्र होता है a/2√2। चूँकि हमें इसमें दिया क्या है, कोर की लंबाई दी गई है, तो कोर की लंबाई कितनी है भैया, 32 पिकोमीटर। तो हम जहाँ a है वहाँ पे हम 32 लिख देंगे, अर्थात a का मान रख देंगे 32/2√2। तो हम जो ये 32 है इसको हम 2 × 16 भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 × √2 हो जाएगा। फिर ये 2 से 2 काट सकते हैं या फिर डिवाइड कर देंगे, ये बचेगा 16। तो 16 को आप 2 × 8 भी तो लिख सकते हो, और अपॉन में आ जाएगा √2। और ये जो 2 है, आप सब लोग क्लास 7th में पढ़े होंगे वर्गमूल में, चैप्टर में, स्क्वायर रूट चैप्टर में, कि आप 2 को √2 × √2 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे 2 की जगह पे हम ये लिख देंगे √2 × √2। इंटू में आ जाएगा 8, अपॉन में हो जाएगा √2। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा कितना है, 8√2। तो आपको अगर √2 का मान नहीं पता है तो आप ऐसे ही रख सकते हो क्वेश्चन, या फिर आपको 1.41 इसका मान होता है। तो 8 × 1.41 अगर आप इसका मल्टीप्लाइड करोगे तो 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 32 के 2 कैरी 3, 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 11 मतलब 11। चूँकि दशमलव 2 संख्याओं के बाद लगा है तो दशमलव 2 संख्याओं के बाद लिख देंगे। और इसका मात्रक चूँकि हमें दिया था 32 पिकोमी अर्थात पिकोमीटर, तो यहाँ पे हम 11.28 पिकोमीटर, ये हमारा हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिया हुआ क्वेश्चन यह है कि 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करना है। हमें इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करना है। तो हमें इसमें दिया क्या है भैया, दिया है W मतलब भार। कितना दिया है, 58.5 ग्राम। चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये NaCl जो है वो FCC प्रकृति का है, FCC प्रकृति का है, FCC प्रकृति का है। तो हम चलिए अब मोलों की संख्या निकालते हैं सबसे पहले। तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है भैया, आप सभी लोग कक्षा 11 में पढ़े होंगे कि N = W/M, अर्थात भार बटे अणुभार के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, मोलों की संख्या कहते हैं, भार बटे अणुभार। तो हमें अणुभार भी नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम NaCl का अणुभार निकालते हैं। तो Na का परमाणु भार कितना होता है, 23, और Cl का 35.5। तो आप इसको अगर ऐड करोगे तो 58.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे। तो ये जो W है, W हमें दिया गया था, कितना भार था, 58.5 ग्राम, अपॉन ये अणु भार हमको पता ही है कितना है, 58.5 अभी हमने निकाला है। तो ये अगर कट जाएंगे तो आएगा क्या, 1 मोल। तो मोलों की संख्या कितनी आई, 1 मोल। चूँकि 1 मोल NaCl में इकाइयों की संख्या कितनी है भैया, इकाइयों की संख्या अवोगाद्रो नंबर के बराबर होगी। तो अवोगाद्रो नंबर कितना है, 6.022 × 10⁻23। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर 1 ग्राम NaCl में इकाइयों की संख्या अगर बात करें तो क्या होगी, 4 होगी। अब 4 क्यों होगी, क्योंकि ये NaCl FCC प्रकृति का है, और इसके लिए Z का मान हमेशा 4 होता है। उसके बाद में हमको निकालना है इकाइयों की संख्या, इसलिए
इकाइयों की संख्या बराबर क्या होता है, सबसे पहले ये 1 मोल NaCl में इकाइयों की संख्या कितनी है भैया, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 1 ग्राम में NaCl में इकाइयों की संख्या कितनी है, 4। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आप सब लोग जानते होंगे कि 15 चौको 60 मतलब कि ये हो जाएगा 1.5, 5 चौको 20 इंटू 10⁻23। क्योंकि इकाइयों की संख्या है तो इसका कोई मात्रक नहीं हो सकता है क्योंकि नंबर है ये। चलिए हम न्यूमेरिकल नंबर तीसरे की बात करते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल कह रहा है, तीसरा हो गया नहीं, तीसरा कह रहा है NaCl के एकक सेल का आयतन हमें दिया है और NaCl का एकक सेल का घनत्व ज्ञात करना है। तो इसमें हमें सिर्फ एक ही चीज़ दी हुई है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। NaCl जो होता है इसके लिए Z बराबर कितना होगा, FCC प्रकृति का है और FCC के लिए Z का मान होता है हमेशा 4 और फिर आयतन दिया हुआ है अर्थात V दिया हुआ है क्या है 2.01 इंटू 10⁻⁻21। अब हमें ज्ञात करना है रो, तो फॉर्मूला रख देते हैं। NaCl का परमाणु भार हमने निकाला है तो रो इक्वल टू Zm अपॉन A क्यूब इंटू Na, ये फॉर्मूला आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो Z क्या है 4, A क्यूब हम जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है A क्यूब अर्थात V बराबर A क्यूब, यहाँ पे हम V रख सकते हैं मान, और M का मान हमें पता ही है कितना है 58.5, अभी हमने ऊपर निकाला था। A क्यूब मतलब आयतन होता है तो आयतन का मान रख देते हैं यहाँ पे 2.01 इंटू 10⁻⁻21 और Na मतलब कि अवोगाद्रो नंबर, तो अवोगाद्रो नंबर का मान भी आप सभी को पता होगा। फिर आप इसमें मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो 5 चौको 20 का 0 हासिल है 2, 5 वर्ष 40 2 42 का 2 हासिल 4, 5 चौको 20 4 24। अब देखो अगर आपको कैलकुलेशन सरल करनी है तो आप ये जो पॉइंट के 2 नंबर हैं इनको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये 0 है, अगर 5 होता तो इधर हम ऐड कर देते, तो आप इन दोनों को नेगलेक्ट कर दो या फिर छोड़ दो। तो इसमें हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 6 इंटू 10⁻23। फिर आप 2 से काट देते हैं तो 12 दूना 24, 121 बटे, अगर आप 23 से 21 घटाओगे तो 10⁻2 आएगा और ये 6 अपॉन में हो जाएगा। तो हम भाग करते हैं, भाग कर दे रहे हैं, तो 6 से अगर आप 121 को भाग करोगे, छक्का 7 दूनी 12, 1 आया, फिर दशमलव लगाएंगे 0, 6 कम 6 आया कितना 2.1 और ये ऊपर चला जाएगा तो इंटू 10⁻⁻2, ये हमारा हो जाएगा क्या घनत्व। घनत्व का मान कितने आता है, ग्राम प्रति सेमी क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात अब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, सरल घनीय एक सेल में कोर की लंबाई 85 पिकोमीटर है, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी। सरल घनीय मतलब SC के लिए R क्या होता है, अर्थात SC के लिए त्रिज्या क्या होती है, R इज इक्वल टू A/2। चूँकि हमें A कितना दिया हुआ है 85 पिकोमीटर, तो R बराबर 85/2 हो जाएगा। तो आप भाग करोगे तो 4 दूनी 8, 2 दूना 4 इंटू 5 पिकोमीटर हो जाएगी त्रिज्या। और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो लेड सल्फाइड, तो सबसे पहले हमें लेड सल्फाइड का सूत्र याद करना चाहिए। तो लेड सल्फाइड का सूत्र होता है PbS। चूँकि Pb का परमाणु भार 207 होता है और S का 32 और इनका अगर ऐड करेंगे तो 239 हो जाएगा M अर्थात परमाणु भार। और फिर बोला है लेड सल्फाइड के कोर की लंबाई 500 पिकोमी है, घनत्व याद करना है। ये कितना है भैया 500 पिकोमीटर, और इसको हम सेंटीमीटर में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 इंटू ये दो जो 0 हट जाएंगे तो 10⁻⁻8 सेमी। A हुआ, M है और Z या FCC है, तो जाहिर सी बात है Z कितना होगा भैया 4 होगा। ये सभी चीज़ें हमें पता हो गई, तो अब हम रो का फॉर्मूला निकाल देते हैं।
रो इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। तो जेड क्या है हमारे पास 4 है और एम कितना है 239 है। ए क्यूब कितना है तो ए का मान हमें दिया है, इसका क्यूब कर देंगे इंटू एन ए का मान हमें जानते ही हैं कितना होता है, तो आप मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो 5 4 9 36 के 6 हासिल आया 3, 4 3 12 12 3 15 के 5 हासिल आया 1, 4 दूनी 8 1 9 अपॉन इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 125 और 8 3 24 इंटू 6। इसको हम नेगलेक्ट कर दे रहे हैं मान को, तो हो जाएगा 10 की पावर 23। तो फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करनी है सरल। तो आप 24 से 1 घटाओगे तो माइनस का 1 आएगा, अर्थात 10 की पावर माइनस का जो 1 आएगा उसको ऊपर कर देंगे तो 956 इंटू 10 अपॉन 125 इंटू 6। फिर हम 2 से काट दे रहे हैं, रहने दीजिए, गुणा कर दे रहे हैं। तो इसको कर देंगे तो 95 60 बट्टे 6 पंचे 30 का 0 हासिल आया 3, 6 दूनी 12 3 15 5 हासिल आया 1, 6 कम 6 1 7, 1 0 से 1 0 काट देंगे। फिर हम 75 से भाग कर देंगे किसको 956 को। तो 75 एकम 75 0 2 6, फिर इसको कितने बार में काटेंगे 2 बार में, आ जाएगा 150। तो 6 10 से 5 गया 5 56, फिर दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 6 7 42 से 6 बार में कटेगा तो 6 पंचे 30 का 0 हासिल आया 3, 6 7 से 42 में 7 बार में कट जाएगा। 7 5 35 के 5 हासिल आया 3, 7 7 49 9 3 12 मतलब 52, 10 से 5 गया 5, यहाँ पे 4 से 2, चूँकि हम इतना निकाल ही चुके हैं तो हमें ज़रूरत है नहीं ज़्यादा कैलकुलेशन करने की। इसके बाद इसका मात्रक आएगा ग्राम प्रति सेमी क्यूब। थैंक यू वेरी मच।